हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को इन डिटेल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। वैसे एक क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या होती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, मैंने आपको ट्रायंगल्स का जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था, हर ट्रायंगल की मैंने डिफिनीशन आपको बताई थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी। तो यहाँ देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ट्रायंगल की डिफिनीशन लिख दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की तुरंत कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स जिसकी इक्वल हो, तीनों एंगल्स जिसके इक्वल हो, वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको ये सारी बातें पता हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसकी साइड्स गिवन है, कोई भी आप एक साइड लीजिए और उसके बाद बनाइए आप, और उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन कीजिए, कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है। तो कुछ ये इतने स्टेप्स, ये लंबे चौड़े स्टेप्स, आपके 5 स्टेप फॉलो करके आपका जाकर कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, ठीक है। तो इसको आप भाई पढ़ लीजिएगा। मैं आपको, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको ये सब मैं इसको पढ़ा नहीं हूँ और डायरेक्ट मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा दिया हूँ, उसी तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है। लाइन सेगमेंट और लाइन में बहुत अंतर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। एक लाइन सेगमेंट लेना है, इसका नेम दे देना है ए बी। आप इसको कितने भी सेंटीमीटर का ले सकते हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का हमने लिया, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ए बी। अब जरा ये बताइए कि यहाँ बेस एंगल मतलब मैंने आपको बताया है, जो बेस पर, यानी जो बेस आपका गिवन रहे, उस ट्रायंगल का जो बेस रहे, जिस पर वो पूरा ट्रायंगल बना हो, वहाँ पर जो एंगल नीचे के साइड जो दो एंगल्स बनेंगे वो आपके हमेशा बेस एंगल होंगे। तो बेस एंगल पर जरा ये बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स होते कितने हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट। 60 डिग्री के होते हैं ना, तो 60 डिग्री का हमको दोनों साइड, दोनों बेस एंगल मतलब यहाँ पर और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। बनाते हैं, कंपास को ओपन करेंगे, निडल को ए पॉइंट पर रखकर एक आर्क इस तरीके से लगाएंगे, इधर भी दोनों एक साथ में लेके चल रहा हूँ। बी पॉइंट पर रखकर कुछ इस तरीके से आर्क लगेगा। इसके बाद दोनों में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आप एक आर्क लगाने के बाद उसका रेडियस नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। दोनों आर्क आपके सेम रेडियस के होने चाहिए। इसके बाद पॉइंट सी पर निडल को रखेंगे, दूसरा आर्क यहाँ लगाएंगे और यहाँ पॉइंट डी पर निडल रखकर दूसरा आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब जितने सेंटीमीटर का आपने ये बेस लिया है, उतने सेंटीमीटर का अब आप अपना कंपास ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका रेडियस चेंज होगा। 5 सेंटीमीटर का आपने बेस लिया है, 5 सेंटीमीटर का ही आपको क्या लेना पड़ेगा, रेडियस। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ना भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जब जस्टिफाई करेंगे आपका जस्टिफिकेशन सही होगा तभी भी, ठीक है। पर यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैं सेम लेंथ का ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें आगे और जब जस्टिफाई करें तो और अच्छे से समझ में आए। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ से क्या लेना है, हमको अपने कंपास को ओपन करना है। इसके बाद पॉइंट ए पर निडल रखकर एक आर्क इस तरीके से लगाना है और फिर पॉइंट बी पर सेम रेडियस से दूसरा आर्क इस तरीके से लगाना है। ये आर्क लग गया। अब करना क्या है बेसिकली आपको, कि ये जो आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया था, इसको यहाँ पर ले जाके कुछ इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा थोड़ा गलत बना है क्योंकि मेरे पास इस वक्त
जानते हैं आप कि यहाँ पर मेरे पास कंपास या स्केल नहीं है, मैं हाथ से ही पेन से ही मैं बना रहा हूँ इसको। तो कुछ इस तरीके से एक रॉ डायग्राम है, ये एक्यूरेट डायग्राम भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर एंगल्स बनाने हैं 60 डिग्री के बनाने हैं, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन इतना समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए, आया कि नहीं आया। इसको ओ नेम दे देते हैं। अब इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। ये एक्यूरेट फिगर एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बनेगा। वहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर का लिया है, यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर का लिया है। आगे बढ़ते हैं, जस्टिफिकेशन देखते हैं। जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये लिखिए आप, एंगल ए इक्वल एंगल बी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, ये कंस्ट्रक्शन से आपको मिला है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। वैसे इसी फिगर को मैं, एक्यूरेट फिगर है क्योंकि इसी फिगर को लेकर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो सॉरी जस्टिफिकेशन यहीं लिख देता हूँ मैं, जस्टिफिकेशन फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर को से ही जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। ठीक, जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इतना मिल गया। अब ये बताइए इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। रीज़न में यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल है। वैल्यूज पुट करेंगे, ए 60 है, बी 60 है, सी को एज इट इज़ लिखते हैं 180। ये यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, आएगा आपका 120, 180 माइनस 120 हो जाएगा, इधर जाकर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, इतना बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप भी जानते हैं। एंगल सी 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट और लिख लीजिए। यहाँ क्या है वो पॉइंट, ए सी इक्वल ए बी, ए सी इक्वल ए बी, ये भी आपको कंस्ट्रक्शन से ही मिला है। ये दोनों पॉइंट्स आपके कंस्ट्रक्शन से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी एंड ए बी, एक सेकेंड, इसको करने के बाद नाउ ए बी इक्वल ए सी इक्वल, ए बी हो गया, ए सी हो गया, क्या है ए बी ए सी सी ए, नहीं बी सी, बी सी। ये क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, अच्छा यहाँ मैंने एंगल्स लिख दिया, एक सेकंड ये गलत है, यहाँ पर साइड्स रहेगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल,
मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पर इक्वल साइड्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। कंस्ट्रक्शन के समय पे मैंने कहा था कि आप बेस कि जितना ही जितना बेस हो उसी का रेडियस मान के खींचिए, तो आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसी पॉइंट से वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट ABC is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये था आपका जस्टिफिकेशन। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।